हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि रीजनिंग को कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। आप रीजनिंग को जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी आपकी समय की बचत होगी। तो हम आज की वीडियो में आपके लिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षा में ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। देखिए, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको कम से कम समय में हल करना होता है। जब भी आप एग्ज़ाम दें, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखें। अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको तुरंत हल कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग रहा है तो उसमें ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना चाहिए, उस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में तुरंत बैठ जाते हैं और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालने में हमको समय लग जाता है। तो इस समय को बचाने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक के द्वारा रीजनिंग बताएंगे कि आपको किस प्रकार से हल करना है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि आपको कैसे सोचना है और बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस का आंसर को आपको निकाल लेना है। इसी क्रम में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। आपके सामने एक अक्षर जो कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे 1 और 36 और 2 और यहाँ पर आप संख्या आपको ज्ञात करनी है कि आपको क्वेश्चन जो आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वह संख्या क्या होगा। यानी आपको 1 और 36 के बीच में कुछ इस प्रकार का रिलेशन देखना है, उसी को अप्लाई करना है 2 और क्वेश्चन मार्क की जगह, जिससे आपका सेम बिल्कुल निकलना चाहिए और आपका आंसर निकलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे, आपके सामने अक्षर आ रहा है 36। आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि जो 36 होता है वह 6 का वर्ग होता है। यानी हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमको 1 के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमारी 36 संख्या निकल आए। तो देखिए, इस प्रकार से हम बात करेंगे, सोचेंगे कि अगर हम 5 को जोड़ते हैं, यानी 1 में 5 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 6 बन जाता है। अब 6 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वह हो रहा है 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे 2 में हमको 5 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर होगा 49। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को तुरंत हम हल कर सकते हैं और इसका आंसर होगा आंसर नंबर भी 49। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न होगा कि रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर डी और ई के जो कुछ रिलेशन हो रहा है उससे 10 निकल रहा है, यानी कि 10 बन रहा है। डी और ई के बीच में हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारा 10 निकल रहा है। इसी प्रकार से फिर हम एच और आई के बीच में कुछ इस प्रकार से करेंगे कि क्वेश्चन जो हमारा बना है क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इन क्वेश्चन के लिए आपको ए से लेके जेड तक आपको पूरे याद कर लेना है। जैसे कि हमारा ए आता है वो 1 पे आता है, बी होता है वह 2 पे आता है, सी 3 पे आता है और डी 4 पे आता है। इस प्रकार से आप पूरा याद कर लीजिए, तब आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने होंगे। अब देखिए, हम यहाँ देखेंगे जो डी आता है वह आपका आता है 4 नंबर पे आता है, यानी कि ए बी सी डी। अब ई आता है वो आता है आपके 5 नंबर पे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो संख्या हमारी अब बनती है 9। अगर 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 10। यानी कि इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो हमको बन जाएगा यहाँ पर 10 आंसर आएगा। अब यही चीज़ हमको यहाँ देखनी है, यानी यही जो चीज़ हो रही है यहाँ पर लागू होनी चाहिए। यानी जो एच आता है वह हमारा 8 नंबर पर आता है और इसके बाद हम आई देखेंगे तो हमारा 9 नंबर पे आता है। अब इन दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। 17 में अगर हम 1 जोड़ेंगे जो कि हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ था तो 18 होना चाहिए। यानी कि 18 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, यानी इस प्रकार का फॉर्मूला इसमें लागू नहीं होगा, यानी इसका आंसर ये नहीं हो पाएगा। अब हमको थोड़ा सा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। पहले हमने यहाँ पर प्लस किया हुआ था, अब हम इसको यहाँ पर गुणा करते हैं। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो आपकी संख्या बनेगी 20। संख्या बनेगी आपकी 20। चलो हम फिर से यहाँ दिखा देते हैं आपको। जैसे डी 4 × 5 करेंगे तो यहाँ संख्या बनेगी आपकी 20। अब 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा निकलेगा 10। अब इस प्रकार से लगा के देखते हैं। इसी प्रकार से एच हमारा आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, तो हमारा बनेगा यहाँ पर 72। 72 का डिवाइड करेंगे
2 में, जैसे यहाँ पर किया हुआ था, तो हमारा आंसर यहाँ कितना निकलेगा 36। यानी कि ये अप्लाई हो रहा है दोनों में, तो आंसर भी हमारा मिल रहा है 36। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आपको इस टेक्निक के द्वारा इसको तुरंत के तुरंत हल कर देना है। यानी कि इस प्रकार का आपको दिखे तो ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस प्रकार से भी इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए इसमें भी कुछ आपकी संख्या दी है, जैसे 136 का आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि 469 आ जाए। यानी जो चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है वही चीज़ आपकी यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए, यानी दोनों में सेम चीज़ हो रही है तो आपका वही आंसर होगा। आप देखो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जैसे 1 और 4 के बीच में देखेंगे तो 3 दिख रहा है, अंतर आ रहा है, और 3 और 6 के बीच में देखेंगे तो भी 3 आ रहा है, और 6 और 3 के बीच में देखेंगे तो भी 3 आ रहा है। यानी कि इसमें 3 अंक यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अब वही चीज़ हमको यहाँ लागू करनी पड़ेगी। देखिए अगर यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। अब 5 कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा है, नहीं इस प्रकार से 3 हमको जोड़ने से ये चीज़ नहीं आ रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 जोड़ने से। जैसे 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। अब 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। यानी कि ये 3, 5, 8 हमारा ऑप्शन में आ रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। इसी प्रकार से हम 3 जोड़ रहे हैं तो वो चीज़ नहीं आ रही, हमने 1 जोड़ के देखा है तो यहाँ पर आंसर हमको मिल गया 3, 5, 8। यानी इसका जो आंसर होगा वह आपका आंसर हो जाएगा 3, 5, 8। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे MAT मैट NCW। इस प्रकार से आपको रिलेशन में देखना है कि यहाँ हमको क्या करना होगा, ठीक है। इसमें हम देखो ध्यान से आपको देखेंगे कि M के बाद सीधा N आ रहा है, और A के बाद सीधा B को छोड़ते हुए C आ रहा है, और यहाँ T के बाद आप W पे जाएंगे तो U और V छोड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा M के बाद N आ रहा है, A के बाद आपके B को यानी एक चीज़ को छोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर U और B को छोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से M के बाद N करना है तो A के बाद सीधा सीधा हम यहाँ पर B कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद A के बाद B छोड़ना है, यानी एक अक्षर छोड़ा है तो P के बाद Q छोड़ेंगे और सीधा यहाँ पर R कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर T के बाद U और B दो अक्षर छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे E के बाद F और G को छोड़ते हुए यहाँ पर H कर देंगे। तो यहाँ पे BRH कहाँ आ रहा है ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर B पर आ रहा है। यानी कि BRH आपका जो आ रहा है वह आ रहा है ऑप्शन नंबर B में। तो देखिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, और इन ट्रिक को आपको दिमाग में बिल्कुल रख लेना है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है, यानी इस तरह से आप क्वेश्चन करते जाएंगे। आने वाले हमारे और भी वीडियोस में आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रीजनिंग इस एक प्रकार से सेट होती चली जाएगी। तो आप आगे वाले वीडियोज़ में हमारे और भी ट्रिक्स हम आपके लिए लाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की रीजनिंग से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं। साथ में हम अपने चैनल पर अपना जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है छात्रों के लिए वह हम देते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।